हम मनुष्य हमेशा से ही इस ब्रह्मांड को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर हम भी तो इसका एक हिस्सा हैं। लेकिन इसे समझने के लिए हमें उन लोगों की जरूरत पड़ती है जो तकनीकी रूप से ऐसे उपकरण बनाने में सक्षम हों जो इस ब्रह्मांड को समझने में हमारी मदद कर सकें। ऐसे किसी भी तकनीकी उपकरण को बनाने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम स्पेस एजेंसी कहते हैं। ज्यादातर देशों में ब्रह्मांड को समझने के लिए ऐसी ही स्पेस एजेंसियां बनाई गई हैं, जिनका काम इस पृथ्वी के बाहर जाकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड और यहाँ होने वाली गतिविधियों को समझना ही है, और इस ब्रह्मांड को समझकर कैसे मानव जीवन को आसान बनाया जा सकता है उस पर काम करना है। दोस्तों, नासा, इसरो, रॉसकोमोस आदि संगठनों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये सभी स्पेस एजेंसीज अपने अपने लेवल पर अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको नासा और इसरो के बीच का कंपैरिजन बताएंगे और ये जानेंगे कि कैसे आज इसरो पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ने में सक्षम हुआ है। इसरो और नासा, जो कि भारत और अमेरिका की दुनिया में दो बड़ी स्पेस एजेंसी हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड, सौरमंडल और ग्रहीय प्रणाली को समझने में हमारी मदद की है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को स्वतंत्रता दिवस के विशेष मौके पर हुई थी। ये वो दिन था जब भारत अपना 22वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, जहां एक ओर भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ इसरो की स्थापना कर भारत ब्रह्मांड को जानने की ओर अपना पहला कदम रख रहा था। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन इसरो की स्थापना करना भारत के लिए किसी स्वर्णिम दिन से कम नहीं था। इसरो जैसी स्पेस एजेंसी को स्थापित करने का सबसे बड़ा योगदान हमारे वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का रहा है। विक्रम साराभाई को इसरो का पितामह कहा जाता है, और आज इसरो जिस तरह से प्रगति कर रहा है उस हिसाब से आज पूरा भारत विक्रम साराभाई का ऋणी है, क्योंकि एक यही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की ओर से अंतरिक्ष और तकनीकी के विकास की ओर पहला कदम उठाया। वहीं अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी स्थापना इसरो से लगभग 11 साल पहले 29 जुलाई 1958 में हुई थी। नासा की स्थापना का क्रेडिट व्हाइट डी आइजेनहोवर को दिया जाता है। बात करें अगर इसरो के हेडक्वार्टर की, तो इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटका में बेंगलुरु में स्थित है, तो वहीं नासा का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा में 17,373 कर्मचारी काम करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसरो में 17,222 कर्मचारी काम करते हैं। 2018 में पब्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नासा में काम करने वाले कर्मचारियों में अन्य देशों के लोग भी मौजूद हैं, जिसमें से ये बताया जाता है कि 36% भारतीय नासा में काम करते हैं। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि 6% भारतीय ही नासा में काम करते हैं। वहीं अगर बात करें इसरो की, तो इसरो में सभी कर्मचारी भारतीय ही हैं। एक और जहां नासा दुनिया भर में नए नए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए मशहूर है, तो वहीं इसरो सबसे कम बजट में सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट करने के लिए जाना जाता है। वहीं अगर बात करें सालाना बजट की, तो इसमें नासा और इसरो में जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक और नासा का सालाना बजट करीब $20.7 बिलियन है, तो वहीं दूसरी ओर इसरो का बजट महज $1.6 बिलियन है। नासा में होने वाले सभी प्रोजेक्ट्स ब्रह्मांड में दूर दराज तक झांकने और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के राज आदि जानने के लिए ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर बात करें इसरो की, तो इसरो के प्रोजेक्ट्स प्लैनेट्स के एक्सप्लोरेशन और स्पेस रिसर्च के साथ साथ देश के विकास के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। वेदर फोरकास्टिंग और कम्युनिकेशन डेवलपिंग के क्षेत्र में कार्य करना भारत के बारे में ये बताता है कि अभी भारत ब्रह्मांड में दूर ना जाकर भारत के आसपास के देशों में अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करना है और अपनी टेक्नोलॉजी से भारत के आसपास के देशों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना है। यहाँ आपको एक और बात बता दें कि नासा स्पेस एजेंसी अपनी मोस्टली टेक्नोलॉजी खुद से नहीं बनाती, मतलब वो स्पेस मिशन के दौरान उपयोग होने वाले पार्ट्स खुद से नहीं बनाती, बल्कि वो उसे दूसरी स्पेस एजेंसीज या प्राइवेट कंपनी से खरीद लेती है। इसके अलावा दूसरी स्पेस एजेंसीज के साथ प्रोजेक्ट कोलैबोरेट करके लॉन्च करना पसंद करती है। लेकिन इसरो स्पेस मिशन के दौरान उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी तमाम चीजें खुद ही बनाती है। हालांकि इसरो कुछ चीजों में काफी हद तक अन्य स्पेस एजेंसियों पर भी निर्भर रहती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नासा और इसरो के अचीवमेंट्स की। आखिर अब तक नासा और इसरो ने कितने स्पेस मिशन किए हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर नासा और इसरो में से सबसे पहले सैटेलाइट किसने भेजी। खैर, ये तो जाहिर है कि नासा का गठन इसरो से 11 साल पहले ही हो गया था, तो पहली सैटेलाइट भी नासा ने ही भेजी थी। आपको बता दें कि नासा ने अपनी पहली सैटेलाइट 31 जनवरी 1958 को लॉन्च की थी, जिसका नाम एक्सप्लोरर 1 था। लेकिन इसरो को अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करने का ये मौका नासा के पहले सैटेलाइट लॉन्च करने के 17 साल बाद मिला। 19 अप्रैल 1975 को इसरो
ने रूस की मदद से अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च की थी और इसके कुछ साल बाद यानी कि 1980 में इसरो ने खुद का स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्चर SLV-3 बनाकर रोहिणी RS सैटेलाइट लॉन्च की। नासा और इसरो ने कई तरह के मिशंस किए हैं, जैसे कि मून मिशन, मार्स मिशन इत्यादि। अगर बात करें मून मिशंस की, तो नासा ने अपना पहला मून मिशन साल 1962 में किया था, जिसका नाम रेंजर 4 था, जो कि नासा का पहला सफल मून मिशन माना जाता है। हालांकि इससे पहले नासा रेंजर 3 मून मिशन भी कर चुका था, लेकिन ये मून मिशन पूरी तरह से असफल रहा। इसके बाद नासा ने एक के बाद एक कई मून मिशन किए और फिर 20 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 मिशन करके इतिहास रच दिया। अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार नासा ने चंद्रमा पर किसी इंसान को भेजा और उसके बाद से नासा अब तक 12 लोगों को चांद पर भेज चुका है। वहीं दूसरी ओर बात करें इसरो द्वारा किए गए मून मिशंस की, तो साल 2008 में इसरो ने अपना पहला मून मिशन किया था और इस मून मिशन को चंद्रयान 1 नाम दिया गया। भारत का ये मिशन पूरी तरह से सफल रहा और आपको ये जानकर भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व होगा कि भारत ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही चांद पर ऑर्बिटल भेजा था। इस मिशन के दौरान इसरो दुनिया की वो पहली स्पेस एजेंसी बनी जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर पानी की खोज नासा या किसी अन्य स्पेस एजेंसी ने नहीं, बल्कि ये इसरो द्वारा बनाए गए चंद्रयान 1 का ही कमाल था, जिसने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाकर भारतीयों को गर्व महसूस करने का मौका दिया। इसके बाद साल 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, जो कि 90% तक सफल रहा और इसका ऑर्बिटल आज भी मून की सतह को पड़ रहा है। लेकिन इसरो ने अभी तक किसी भी इंसान को चंद्रमा पर नहीं भेजा है। चलिए अब चलते हैं मंगल ग्रह की ओर। अगर बात करें नासा की, तो नासा ने अपना पहला मार्स मिशन मैरिनर 3 के नाम से किया था, जो कि असफल रहा। नासा यही नहीं रुका, इसके बाद 28 नवंबर 1964 को नासा ने फिर से मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा और इसके बाद नासा ने मार्स पर कई स्पेसक्राफ्ट भेजे। नासा ने मार्स पाथफाइंडर, अपॉर्चुनिटी रोवर और क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स को मंगल की सतह पर भेजा। इनमें से कुछ आज भी अपनी सेवाएं नासा को दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें इसरो की, तो इसरो की कामयाबी को जानकर दिल गदगद हो जाता है। भले ही इसरो ने मंगल की सतह पर रोवर्स ना उतारे हों, भले ही इसरो ने मंगल के लिए इतने मिशंस ना किए हों, लेकिन इसरो के पहले ही मंगलयान मिशन ने पूरी दुनिया में इसरो का लोहा मनवाया। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अपना पहला स्पेसक्राफ्ट मंगलयान 1 मंगल पर भेजा। इसरो का ये मिशन दुनिया का पहला ऐसा मंगल मिशन बना जो पहली ही बार में और कम बजट में सफल हुआ। मंगलयान 1 मिशन के बाद भारत की जो पहचान इस पूरे विश्व में हुई वो काबिले तारीफ है। इसके अलावा अगर बात करें नासा के अन्य फेमस मिशंस की, तो नासा ने पायोनियर, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, कैसिनी हाइजेंस, स्पिट्जर, वाइकिंग इत्यादि मिशंस भी किए हैं। नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशन के जरिए हमें जुपिटर और सैटर्न की महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थीं। इसके अलावा वॉयेजर नासा के पहले ऐसे यान थे जो यूरेनस और नेपच्यून जैसे ठंडे ग्रहों के पास भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि वॉयेजर 1 आज भी काम कर रहा है और आज ये हमसे 2220 करोड़ किलोमीटर दूर जाकर हमें अपनी सेवा दे रहा है। इसके अलावा नासा ने सौर मंडल के सभी ग्रहों पर सफलतापूर्वक अपनी सैटेलाइट्स भेजी हैं और ये अनोखा काम करने वाली नासा दुनिया की एकमात्र स्पेस एजेंसी है। नासा अपने ज्यादातर मिशंस अन्य देशों की स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर करती है। इसी क्रम में नासा ने यूरोपियन और इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 1997 में कैसिनी मिशन को लॉन्च किया। ये सैटेलाइट सूर्य की कक्षा में घूमने वाली पहली सैटेलाइट थी। इस मिशन की वजह से हमें सैटर्न और उसके उपग्रहों के बारे में ज्यादा जानकारी मिली। इसके अलावा नासा ने इस ब्रह्मांड को दूर दराज तक देखने के लिए कई टेलीस्कोप्स लॉन्च किए और इस क्रम में सबसे पहले नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया और इस टेलीस्कोप ने इस ब्रह्मांड को समझने में हमारी बहुत मदद की और ये टेलीस्कोप आज भी सुरक्षित काम कर रहा है। और हाल ही में लॉन्च हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिशन को कौन भूल सकता है। ये वो पल था जब नासा ने एक आधुनिक टेलीस्कोप बनाकर स्पेस में भेजा। अगर बात करें इसरो की, तो इसरो ने ब्रह्मांड को समझने के तौर पर अभी तक कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं भेजा है। इसरो को चंद्रयान 1, मंगलयान 1 और कार्टोसैट मिशन की सफलता के लिए जाना जाता है। भारत पूरी दुनिया में ऐसा देश है जिसने पहली ही बार में मंगल ग्रह पर पहुंचने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका 5 बार, यूरोपीय यूनियन 8 बार और चाइना और रसिया भी पहले प्रयास में असफल रही थी। इसके अलावा अप्रैल 2016 में PSLV रॉकेट के जरिए भारत ने अपना खुद का GPS नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। 15 फरवरी 2017 का दिन इसरो के लिए बेहद खास रहा था, क्योंकि इस दिन इसरो ने इतिहास रच दिया और अपने नाम एक नया रिकॉर्ड बना लिया।
इस दिन इसरो ने PSLV C-37 के जरिए 104 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया और इसी के साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने का रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम कर लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड रसिया के नाम था, जिसने एक साथ 37 सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाया था। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा ने 2666 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाया है, तो वहीं इसरो ने 250 के आसपास सैटेलाइट्स स्पेस में पहुंचाए हैं। वहीं अगर बात करें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो चंद्रयान 3, मंगलयान 2, गगनयान, आदित्य L1 और शुक्रयान इसरो के आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। वहीं बात करें नासा के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो एक्सोमार्स 2, लूनर फ्लैशलाइट और यूरोपा क्लिपर मिशन हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि नासा में भारतीय वैज्ञानिक भी काम करते हैं, जिनमें कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अश्विन वसावाडा, शर्मिला भट्टाचार्य कुछ ऐसे नाम हैं जो आज विश्व भर में अपनी योग्यता के लिए जाने जाते हैं। देखा जाए तो दोनों ही स्पेस एजेंसी अपने अपने सफल मिशन के लिए विश्व भर में जानी जाती हैं। बात जब एफिशिएंसी की आती है तो इसरो नासा से काफी अच्छा है, क्योंकि नासा भी अपने कुछ स्पेसक्राफ्ट इसरो के द्वारा ही लॉन्च करवाता है। भारत की इसरो स्पेस एजेंसी आज विश्व भर में चौथे नंबर की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी मानी जाती है, तो वहीं नासा अभी नंबर 1 पर कायम है। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसरो का गठन नासा के 11 साल बाद हुआ था, और ना ही हमें ये भूलना चाहिए कि नासा का बजट इसरो से कई गुना ज्यादा है। एक भारतीय होने के नाते इसरो पर हमें गर्व होता है, लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो नासा इसरो से बहुत आगे है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक भी दुनिया में किसी से कम नहीं। हम भारतीय उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसरो दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बनकर उभरे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।